सो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट व्हाट इज़ ऑपरेटर्स। आज हम लोग को स्टार्ट करना है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सारे वो पढ़ेंगे हम लोग। कब नंबर पढ़ लिए थे, लिस्ट पढ़ लिए थे, आपका पाइथन लिस्ट कैसे होता है, टपल्स क्या होते हैं, ये सब पढ़े थे हम लोग कल। और हम आज पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, लाइन से लिखा है, इनमें स्टार्ट करते हैं आपको पाइथन ऑपरेटर। तो फर्स्ट आपका है पाइथन ऑपरेटर में क्या है। द ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल इन पाइथन दैट कैरी आउट द अरिथमेटिक लॉजिकल कंप्यूटेशन एंड द वैल्यू दैट आर द ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन अ कॉल्ड ऑपरेंड्स। ऑब्वियस सी बात है, और 2+3 लिखा है यहाँ पे, तो आपको पता करना होना चाहिए इसमें से ऑपरेटर किसे कहते हैं, ऑपरेंड किसे कहते हैं। जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसका यूज़ करके हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसे हम ऑपरेटर कहते हैं, और जिस पे करते हैं उसे हम ऑपरेंड बोलते हैं। जब 2 और 3 के यहाँ पे ऑपरेंड है और प्लस के आपका ऑपरेटर है। 2+3 कितना है, 5 होगा। हियर प्लस इज द ऑपरेटर दैट परफॉर्म द एडिशन 2 and 3 द ऑपरेंड एंड 5 इज़ द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि सिंपल मैंने 2+3 किया और 5 आपका आंसर आ गया। ये आपका प्रोग्राम है, आप चाहो तो इसको रन करा के देख सकते हो पाइथन पे, आपका 5 आंसर आएगा। Python provide a variety of operators just as follow: arithmetic operator, comparison operator, assignment operator, logical operator, bitwise operator, membership operator and आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। पहले वन बाय वन हम देखेंगे इसको। पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आप इसको पहले ही पढ़ चुके हो मैथ्स में, एग्ज़ाम टाइम में। आप एग्ज़ाम टाइम इन द सेंस कि आप मैथमेटिक्स में बहुत पहले से हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि मैथमेटिक्स में डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन चीज़ें क्या होती हैं। लिखा है ऐड 2 ऑपरेंड और यूनरी प्लस। हम किसी 2 ऑपरेंड को प्लस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपसे आप बोलते हो कि वो भी आपका अरिथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अरिथमेटिक का बेसिक मतलब क्या, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमेशा हमको पता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पास 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। परसेंटेज हो गया, प्लस हो गया, डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशंस हो गया, मॉड्यूल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। इन सब चीज़ों को बेसिकली हम मैथमेटिक्स ऑपरेटर में पढ़ते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, आपको 2 नंबर ऐड करना हो तो आप ऐड यूज़ करो। सब्सट्रैक्ट द राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड यूनियन मीन्स आप लेफ्ट में से राइट को माइनस करो, -2 आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। फिर आपका मल्टीप्लाई 2 ऑपरेंड्स, आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, x डिवाइड इंटू 2 हो जाएगा। डिवाइड लेफ्ट ऑपरेंड बाई राइट ऑपरेंड, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, फिर मॉड्यूल परसेंटेज से रिमाइंडर निकालो, मॉड्यूल निकाल लो आप लोग। फिर फ्लो डिवीज़न विद द रिजल्ट ऑफ द होल नंबर एंड एडजस्ट द लेफ्ट इन द नंबर लाइन। फ्लो डिवीज़न में हम कर सकते हैं इसको। फिर एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं डबल स्टार को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। लेफ्ट ऑपरेंड रेज टू द पावर ऑफ राइट। ठीक है ना, एक्सपोनेंट साइज होता है, एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में होता है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब प्रोग्राम हम बनाएंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, जब किसी 2 वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं। कल ही आपको बता रही थी मैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई सीनियर है आपसे, कोई जूनियर है, ठीक है ना, या कोई आपके बराबर है। अब मैं ह्यूमन बीइंग की बात करती हूँ, पीपल की बात कर रही हूँ। तो 2 लोग की बात कर रहे हैं, तो वो हमसे सीनियर है, वो हमसे जूनियर है, वो हमसे हाइट में ज़्यादा बड़ा है, वो हमसे हाइट में छोटा है, या वो मुझसे 4 साल बड़ा है, वो मुझसे 4 साल छोटा है। इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं हमारी, या वो मेरे बराबर है, कोई भी चीज़ आप अपने ह्यूमन बीइंग में ऐसे करते हैं और मैथमेटिकल में हम ऐसे करते हैं, x लेस दैन वाई, वाई इज़ लेस दैन एक्स। ठीक है ना, इक्वल टू एक्स, यानी मतलब कहीं ना कहीं हम दोनों एक्स वाई की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। जब हम एक्स वाई की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, इसका मतलब वी टॉक अबाउट द कंपैरिजन ऑपरेटर। एंड कंपैरिजन ऑपरेटर इज ट्रूली वर्क ऑन द ग्रेटर देन ट्रू इफ़ द लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर देन राइट, लेस देन ट्रू इफ़ द लेफ्ट ऑपरेंड इज राइट, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ये सारे सिम्बल्स आपके होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के। नेक्स्ट क्या आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर एक्ट ऑन द ऑपरेंड एज इफ दे वर अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट एंड ऑपरेंड बिट बाय बिट एंड हेंस द नेम इज ऑपरेंड्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स 2 and 10 इज अ बाइनरी एंड 7 इज 11। आपको पता है कि बाइनरी फॉर्म मतलब 2 कन्वर्ट करना और 10 को कन्वर्ट करना या 7 को कन्वर्ट करना बाइनरी फॉर्म में। तो हमें पता है हम 8421 के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हैं। इसे टेबल में लिखा हुआ है, लेट एक्स, मान लो एक्स की वैल्यू ऑपरेंड हमारा एंड हो गया, बिट और हो गया, बिटवाइज नॉट हो गया, बिटवाइज एक्स और हो गया, बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अगर कहीं लगा हुआ है तो हमको समझना चाहिए कि 0 मतलब आपका इसको बाइनरी फॉर्म में लिखना है, 14 मतलब आपको 14 फॉर्म में लिखना है, एक्स मॉड्यूल 14 निकालना है, नॉट इक्वल टू 14 निकालना है, 11 निकालना है। तो
ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैसे इसका यूज़ करते हैं, कैसे सिंबल है, सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, कहीं यूज़ हो रहा है प्रोग्राम में तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए बेसिकली आपको पढ़ा, इसका बिटवाइज ऑपरेटर का बेसिकली हम बहुत कम यूज़ करते हैं, मेनली उनका अर्थमेटिक्स कंपेरिजन का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। Assignment operator are used in Python. Assign the value to variable a is equal to 5 is a simple assignment operator that assign the value 5 on the right to the variable and on the left. There are various compound operator in Python like a plus is equal to 5 that add to the variable and later assign the same. It is equivalent to a is equal to a plus 5. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इज इक्वल टू होता है आपका, जो इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू सिंबल होता है जो आपका यहाँ पे यूज़ करें, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, मतलब वैल्यू को असाइन किया जाता है। जैसे एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, या एक्स किससे इक्विवेलेंट है, 5 के इक्विवेलेंट है। तो अक्सर हम प्रोग्राम जब लिखते हैं हम अपना, तो हम वेरिएबल लेते हैं एक्स और एक्स की वैल्यू असाइन करते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ की वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और जब कभी इक्वल टू डबल इक्वल टू लगाते हैं वहाँ पे, तो आपको बेसिकली मतलब हम इक्वल टू करना चाहते हैं कि क्या 5 इज इक्वल टू 4 है कि नहीं है, या 5 इज इक्वल टू 5 है कि नहीं है, या x इज इक्वल टू वाई है कि नहीं है। तो बेसिकली इक्वल टू का सिंबल अलग है, साइन का सिंबल अलग है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पहला है x इज इक्वल टू 5 एंड इसमें हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट टू एक्स 5 लिखा है, फिर प्लस लिखा हुआ है ऑपरेटर, प्लस इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब क्या कर रहे हैं, x प्लस इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, फिर x इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है। ऐसे आप उसको इक्वेशन वाइज भी कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो इक्वल टू ऑपरेटर का, ठीक है। ऐसे सारा सिम्बल्स लिखा, मॉड्यूल्स लिखा है, परसेंटेज लिखा है आपका, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, जोर ऑपरेटर, ठीक है ना, बिटवाइज ऑपरेटर, सारी इसमें दिए हुए हैं। तो ऐसे आप इस तरह से असाइन कर सकते हो अपने वैल्यूज़ को प्रोग्राम में, कि हम एक्स की वैल्यू कहाँ देना चाहते हैं, एक्स में वैल्यू में क्या चीज़ है, आप इसको देख सकते हो। फिर आपका आता है स्पेशल ऑपरेटर। पाइथन लैंग्वेज ऑफर द सम स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर लाइक द identity operator or the membership operator, and they are described the below with example. Identity operator is and is not are the identity operators in Python, and they are used to check if two values or variable are located on the same part of the memory. The two variables that are equal do not imply that they are the identical. मतलब इज़ नॉट क्या होता है आपका, हमेशा ट्रू नहीं होता है, मतलब दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब भी अलग होता है। ट्रू इफ़ द ऑपरेंट आर आइडेंटिकल रिफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, एस इज़ द ट्रू। ऑब्वियसली बात है, जब एक्स ट्रू होगा तो आपका एक्स इज़ ट्रू, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आपका ट्रू है, इसलिए दिखा रहा है इज़ ट्रू लिखा हुआ है। इज़ नॉट लिखा हुआ है, मतलब एक्स की वैल्यू जो आ रही है, एक्स टू 5 लिखा है आपने, एक्स टू 9 लिखा है आपने, तो क्या आपको ट्रू वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं एक्स इज़ नॉट ट्रू। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेंबरशिप ऑपरेटर। इज़ एंड नॉट इन एंड नॉट इन, पहला था क्या था, इज़ एंड इज़ नॉट था, अब क्या आपका इन एंड इन नॉट है। Are the membership operator in a Python. They are used to test whether a value variable is found to sequence of a string, list, tuple, set, and dictionary. In a dictionary, we can only test for the presence of key, not the values. आपको पता है कि डिक्शनरी क्या होती है, की एंड की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में होती है। तो अगर हम डिक्शनरी चेक करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करते हैं यहाँ पे हम, सिर्फ ये चेक करेंगे, ओनली टेस्ट लिखा है द डिक्शनरी वी कैन ओनली टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ की, हम की का प्रेजेंस चेक करेंगे, उसकी वैल्यू को चेक नहीं करते हैं। तो ट्रू इफ़ वैल्यू वेरिएबल इज़ फाउंड इन द सीक्वेंस, अगर आपका वैल्यू फाउंड है तो बोलते हैं 5 इन अ सीक्वेंस, ठीक है। ठीक है, तो अगर इन लिखा हुआ है तो ट्रू इफ़ द वैल्यू वेरिएबल इज़ फाउंड इन अ सीक्वेंस, तो 5 क्या बोल रहा है, मतलब 5 इन 6 एक्स, मतलब एक्स में जो वेरिएबल आपका सीक्वेंस दिया जा रहा है 5 फाउंड हो रहा है वहाँ पे, यानी वैल्यू ट्रू है आपकी, तो उसे इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। नॉट इन मतलब एक्स में जो वैल्यू आ रही है उसमें 5 नहीं है, उस सीक्वेंस में 5 है ही नहीं, तो नॉट इन आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट since it is enable us to know which operator should be evaluated first. The precedence before table of the operator in Python given below. पहला आपका the exponent operator is given priority over all the other used in the expressions. फिर लिखा है आपका मतलब क्या एक्सपोनेंट हम यूज़ करते हैं इसमें, बेसिकली एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो आपका होता है। फिर द नेगोशिएशन अंडर प्लस एंड माइनस होता है आपका। फिर द मल्टीप्लिकेशन डिवाइड मॉड्यूल रिमाइंडर एंड फ्लो डिवीजन आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। बाइनरी प्लस एंड माइनस यूज़ कर सकते हैं आप ऐसे। ये सारे सिंबल हम किसी भी स्टेटमेंट किसी भी सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली सारे सीक्वेंस होते हैं हमारे पास, ठीक है।
बस को देख लो आप सब लोग, सिंबल है सारे, लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट लिखा है, बाइनरी एंड है, फिर बाइनरी एक्सॉर एंड और है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका असाइनमेंट ऑपरेटर सारे ये होते हैं जो हम लगाते हैं, आइडेंटिकल ऑपरेटर है आपके, मेंबरशिप ऑपरेटर है एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना। जो टाइप्स ऑफ कन्वर्जन तो मैं पढ़ा चुकी थी आप लोग को, लेकिन फिर से बार देख लो यहाँ पे, इस तरह से अगर पूछता है तो कैसे करना है आप लोग को। द पाइथन डिफाइन द टाइप्स ऑफ कन्वर्जन फंक्शन टू डायरेक्टली कन्वर्ट द डेटा टाइप इनटू द अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड द पाइथन टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट etc टू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड अ कन्वर्जन, ठीक है। पाइथन हैज़ टू टाइप ऑफ कन्वर्जन, इम्प्लिसिटी टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिटी टाइप कन्वर्जन। पहले हम बात करते हैं इम्प्लिसिटी का, देख लेते हैं। इन इम्प्लिसिटी टाइप conversion, Python automatically convert a data type to another data type, and this process does not need any user इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। मतलब यूज़र की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। हमने वैल्यू लिखा, हमने a इज इक्वल टू 5 लिखा, b इज इक्वल टू 5 लिखा, ऐसी वैल्यूज इंटीजर टाइप वैल्यू है, हम उसको डिवाइड कर a बाई बी, प्रिंट वैल्यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट टाइप कर रहे हैं, आपका वैल्यूज़ 2.5 आ जाएगा, टाइप आपका फ्रूट आ जाएगा, आपको दिखाएगा कि किस टाइप का 2.4 टाइप में है, कैसा इसका आंसर आ रहा है, ठीक। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, फिर देखो मतलब हम सिंपली क्या करें, दो वैल्यू को लेकर उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उसके रिजल्टेंट को मेज़र कर रहे हैं कि क्या वो रिजल्टेंट जो है किस टाइप का है और उसका आउटपुट क्या है, ठीक है। फिर एग्जांपल नंबर देख रहे हैं नेक्स्ट, टेक अ टू वैल्यूज़ फर्स्ट इंटीजर एंड सेकंड फ्लोट। हमने क्या किया, पहले वाले में दोनों इंटीजर लिया था, अब हम एक इंटीजर लेंगे, एक फ्लोट लेंगे वैल्यू, फिर इन दोनों पे हम प्लस ऑपरेशन लगाएंगे, टोटल करेंगे, आप लोगों को एग्जाम्पल दिख रहा है सामने, फिर आउटपुट आपका 15.5 आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे क्या इस वैल्यू जो आउटपुट आया वो किस टाइप का है, तो दिखाएगा फ्लोट टाइप का है। फिर टेक अ टू वैल्यू फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकंड इज ऑल्सो स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग लेके करेंगे हम लोग, तो आपको ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। सबको दिख रहा है ना प्रोग्राम, एकदम आराम से, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। ये सारे प्रोग्राम आप रन करा सकते हो अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, कहीं भी रन हो जाएंगे सारे। फिर नेक्स्ट आपका ये है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट c। आप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका एरर फाउंड होगा, क्यों, हेलो, हाँ यहाँ पे आपका एरर फाउंड होगा क्योंकि फर्स्ट इंटीजर सेकंड स्ट्रिंग है, फर्स्ट इंटीजर सेकंड स्ट्रिंग है, तो इसमें ना इंटीजर तो ले लिया है लेकिन स्ट्रिंग तो इसमें है ही नहीं, स्ट्रिंग लिया नहीं है, तो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 लिया है मैंने, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट c करने पे आउटपुट हमें सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है आपके स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लिसिटी टाइप कन्वर्जन। बेसिकली हम बताया था आप लोगों को कि जितने फंक्शंस होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, आपका स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सा, जितने भी होते हैं, बेसिकली इन सब में कन्वर्ट करना है, किसी वैल्यू को कन्वर्जन करना है, इज कॉल्ड एक्सप्लिसिटी टाइप ऑफ कन्वर्जन। इन एक्सप्लिसिटी टाइप ऑफ कन्वर्जन प्रोग्राम कैन कन्वर्ट ऑन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप एंड वी यूज द प्रीडिफाइंड फंक्शन लाइक इंट, फ्लोट, string etc perform the explicit type of conversion. This type of conversion is also called as the type casting because the user change the data type. अब इसी बात है, आप चाहो तो अपने डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो, चाहो तो आप इसको वैल्यू को चेंज कर सकते हो। सिंपली आप इंटीजर लिखा हुआ है, फ्रूट लिखा है, कॉम्प्लेक्स लिखा है, कॉम्प्लेक्स एक्स वाई लिखा हुआ है, तो आप इसको बेसिकली चेंज कर सकते हो, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम देखेंगे कैसे हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे चेंज करते हैं, ये देखेंगे, ठीक है। आपको सबको पता है कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, सब मैंने बता चुकी हूँ। जैसे देखो यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू वैल्यू a बाई वी, ठीक है। अब हमने क्या प्रिंट करा है, इंटीजर वैल्यू लिखा है। पहले हम प्रिंट कराए थे तो हम सिर्फ वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, तो वैल्यू मतलब अगर आपका जो वैल्यूज़ आएगी वो 2.5 आ रहा था आंसर, मतलब होल वैल्यू को कंसिडर कर रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई है, हम यहाँ पे होल वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम इसको इंटीजर वैल्यू हमें सिर्फ चाहिए, तो 2.5 में जो आपका इमेजिनरी पार्ट है या फ्लोटिंग पॉइंट है उसको छोड़ देगा और जो इंटीजर पॉइंट है आपको वो मिल जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन। ऐसे आप सारे कन्वर्जन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द फैक्ट दैट द स्टेटमेंट डू समथिंग while expression are the representation of values. A simple example of the expression is 6 plus 3, and expression is 6 is broken down into the operators and operands. Operators are the symbol which is help the use of the command computer perform the mathematical or logical operators. बेसिकली आपको जो दिख रहा है ना 2 इंटू वाई प्लस 5 मॉडल 5 लिखा हुआ है या परसेंटेज 5 लिखा हुआ है, जो आपको लग रहा है, आपको अगर इस तरह के एक्सप्रेशन देता है, आपको सोल्यूशन निकालना है, तो आप बॉडमास रूल पढ़े होगे, क्लास 4 5 में पढ़े होगे आप लोग।
आपको वही यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कितने ऑपरेटर्स हैं इसमें, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे 1 2 3 ऑपरेटर हैं। कितने ऑपरेंड्स हैं, 1 2 3 4 ऑपरेंड्स हैं इसमें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। ऑपरेटर किसे कहते हैं, जिसका यूज़ करके हम ऑपरेंड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर आपका नीचे लिखा है पाइथन एक्सप्रेशन ओनली द कंटेन द आइडेंटिटी लिटरल ऑपरेटर। ये सारी चीज़ें क्या, जैसे इसमें क्या है, आप 2 × y + 5 में लिखा है, जैसे कांस्टेंट चीज़ें क्या है, कांस्टेंट 5 और 2 क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता है। y क्या आपका वेरिएबल है, x क्या आपका इंटू क्या आपका ऑपरेटर है, ठीक है ना। और 2y + 5 ऑपरेंट भी है, ठीक है ना। ऑपरेंट बोलते हैं सबको, इन सब में भी लिटरल भी आपका यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है, कांस्टेंट, लिटरल, वेरिएबल, ऑपरेटर, ऑपरेंड, इन सबको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन ही बोलते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका आता है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है देख लो एक बार। असाइनमेंट स्टेटमेंट इज इवेलुएट द एक्सप्रेशन। असाइनमेंट स्टेटमेंट आर यूज टू बाइंड द नेम ऑफ वैल्यू एंड मॉडिफाई द एट्रीब्यूट और आइटम फॉर द मॉड्यूल ऑब्जेक्ट। असाइनमेंट स्टेटमेंट इज द टारगेट ऑफ लिस्ट